अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज मी नजमुल हसन फ्रॉम नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक स्किन स्पेशलिस्ट। और मेरा जो यूट्यूब का अकाउंट है उसका नाम है ब्यूटी बाय नौरी नजमुल, जो कि मेरे ब्रांड का नाम भी है। मेरा ब्रांड मैं आपको शो करती हूँ, ये मेरा ब्रांड है, ठीक है। वाइटनिंग क्रीम्स हैं, सिरम्स हैं और फेस वॉश हैं, बट मेडिकेटेड है, इसमें कोई भी चीज़ नॉन मेडिकेटेड नहीं है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम इसको ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च भी करने वाले हैं। इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लॉन्च करें। एंड सेकेंडली आज की जो ये वीडियो है, पहले तो मैं बता दूं कि आज जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2024, यानी कि 2024 का आखिरी दिन। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तानियों को जो 31 दिसंबर होता है ना, वो हम कहीं जाके सेलिब्रेट नहीं करते न्यू ईयर, बल्कि हमारे खानदान में कहीं ना कहीं शादी होती है, वलीमा होता है या फिर ढोलकी होती है, लेकिन होती शादी जरूर है, या फिर किसी ना किसी का खानदान में निकाह हो रहा होता है। तो हमारा जो न्यू ईयर होता है ना, वो शादी से शुरू होता है, और हमारा जो साल दी एंड होता है ना, वो भी शादी पे ही होता है। बिकॉज हम पाकिस्तानियों का जो मेन फोकस है ना, वो है शादी 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 शादी। हमारा फोकस है शादी होना, शादी ना होना, शादी कैसी चल रही है, या शादी के बाद आपकी सास नंदे या आपकी बहू क्या कर रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इसी तरीके की चटपटी बातें होती हैं, और चटपटी बातों के साथ ही साल का आखिर दिन शुरू होता है, आखिर दिन होता है, और साल की शुरुआत भी ऐसे ही होती है जैसे कि मेरी जिंदगी में आज हो रहा है। और आई एम डैम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो रहा होगा। आप लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त या तो किसी की शादी अटेंड करने के लिए जा रहे होंगे, या फिर शादी अटेंड करके घर वापस लौट रहे होंगे। अभी मैं जो शूट कर रही हूँ वो शूट कर रही हूँ ढोलकी के लिए, क्योंकि मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा जो है, वो उसकी ढोलकी है। इंशाल्लाह उसका फ्राइडे को निकाह है। आज ट्यूसडे है और फ्राइडे को इंशाल्लाह उसका निकाह है, 3 जनवरी। और साल का आखिरी दिन है। मेरे मामू के बेटे का निकाह की ढोलकी है, यानी कि 2024 ख़त्म हो रहा है मेरे कज़न की ढोलकी के ऊपर। और कल जो कि 1 जनवरी 2025 होगा इंशाल्लाह, वो स्टार्ट होगा मेरे एक और कज़न के वलीमे से, जिसकी कुछ दिन पहले बारात थी, बट मैं नहीं गई थी। मेरा सगा कज़न, उसकी आज ढोलकी है। पीछे फायरवर्क की आवाज़ें भी आ रही हैं क्योंकि 2025 स्टार्ट हो चुका है न्यू ईयर। और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़े से हम लेट हो गए, सही है। 2024 31 दिसंबर को मेरे सगे मामू का जो बेटा है वहाज, उसकी ढोलकी है, उसकी ढोलकी है, फायरवर्क हो रहा है। और कल मेरे एक और कज़न का वलीमा है, और फिर फ्राइडे को मेरा जो कज़न है वहाज, उसका निकाह है। तो आज उसकी ढोलकी है, हम उसकी ढोलकी के लिए तैयार हो रहे हैं। रात का प्लान है, रात की ढोलकी है। और आई एम गोइंग टू वेयर मारिया बी शॉल और कमीज विद टाइट्स। तो हम मारिया भी पहनने वाले हैं, ब्लैक कलर है, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा। सो हम जो है वो जल्दी से तैयार होंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी ढोलकी के, कि ढोलकी में हमने क्या किया, और इंशाल्लाह चलते वीडियो में आगे। बाय। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं जो लगाने वाली हूँ वो लगाने वाली हूँ क्रायलन का फाउंडेशन। क्रायलन का फाउंडेशन सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। मैंने, अगर आपकी एक्नी स्किन है तब भी, नॉर्मल है तब भी, ड्राई है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है। मॉइस्चराइज़र मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ एवेंटोन सी का बॉडी मिल्क, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, और सबसे अच्छी बात है मेडिकेटेड है। तो क्रायलन का फाउंडेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है। क्रायलन का फाउंडेशन का मेरा शेड है F1 आइवरी। अगर F1 आपको नहीं मिल रहा तो आइवरी, बिकॉज आपकी, लेकिन हमेशा अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही और अपने स्किन के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन लिया करें। ज़्यादा वाइट फाउंडेशन मत लिया करें। तो लाइक सी, आपको लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाई है यहाँ पे, लाइक जस्ट सी, हल्का सा आपको लगेगा कि फाउंडेशन लगी हुई है। पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाने के बाद इसको हम, आई प्रेफर कि मैं पहले ब्रश से फाउंडेशन लगाऊं, उसके बाद फिर ब्यूटीफाई बाय आमना का मेरा
ब्यूटी ब्लेंडर है, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो सब बहुत गंदा हो गया, प्लीज़ इसको जज मत करिएगा। ये पिंक कलर का था और ये काला पीला हो चुका है। तो पहले मैं ब्रश से पूरे फेस के ऊपर अपने फाउंडेशन लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं टैप करके जो है वो फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेती हूँ। वीडियो के लिए मैंने लिप कलर हल्का सा लगाया हुआ है, लिप शेड। ओके मैं बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड करती हूँ। जिससे कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है। ओके ब्यूटीफुली ब्लेंडेड। अब मैं इसको अपने ये जो स्पंज है उससे मैं हल्का सा टैप करूँगी। स्पंज आपका हमेशा हल्का सा डैम होना चाहिए। ओके मैं कभी भी नेक पे जो है वो फाउंडेशन यहाँ से ज़्यादा मैं नहीं लगाती, बाकी जो स्प्रेड करती हूँ मैं वही जो ब्रश में होता है उसी को स्प्रेड करती हूँ। मैं ओवर फाउंडेशन जो है वो नहीं ज़ाया करती बिला वजह। ओके सो अच्छा एक मज़े की बात है कि मेरी जो आईब्रो पेंसिल है वो मैंने नहीं लिया, वो गाड़ी में पड़ी है सब। पीछे से अगर आपको आईटी ब्लेंडर वगैरह की आवाज़ें आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर, सही है क्योंकि घर में ऐसा होता है। सो अब दूसरी पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा फेस पाउडर। फेस पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस का फेस पाउडर जो कि है ऑयल फ्री। ये विद SPF 35 है, 2 वे केक है, फ्री फाउंडेशन है। मतलब अगर आप फाउंडेशन नहीं भी लगा रहे हो और अगर आप यही लगा लें तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको हैवी लुक चाहिए, आप शादी में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, या फिर आप किसी ढोलकी में जा रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने कज़न की ढोलकी में जा रहे हैं, तो फिर आप इसको फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर आप मेरी तरह वर्किंग है, क्लिनिक जाते हैं या किसी ऑफिस जाते हैं तो ये आप ऐसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये वाला स्पंज यूज़ कर रही हूँ। इसका स्पंज मैं यूज़ नहीं करती, मैं ये ऐसा ट्रायंगल स्पंज यूज़ करती हूँ ताकि मैं उसको अंडर आई अच्छे तरीके से अपनी सेट कर लूँ, अपना फेस अच्छे तरीके से इसको मैं सेट कर लूँ। ये है SPF 35 के साथ, तो ये मुझे सन ब्लॉक का भी काम करता है। वैसे मैं सन ब्लॉक जो यूज़ करती हूँ मैं यूज़ करती हूँ 60 SPF का जो कि है सन वेल, ठीक है। ये ग्लूटाथियोन प्लस अल्फा-आर्बिटन है, तो ये मेरी स्किन को ट्रीट भी करता है, गोरा भी करता है, फ्रेश भी करता है, टॉक्सिन्स और जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको भी खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथियोन है और इसके अंदर जो है वो अल्फा-आर्बिटन है। तो अगर मेरे मुंह पे दानों वानों या एक्ने का कोई निशान होता है तो वो भी इससे खत्म हो जाता है। अच्छा जी हम फेस पाउडर ले रहे हैं और फेस पाउडर लेके सर्दियों में मैं सिर्फ अंडर आई सेट करती हूँ बिकॉज ऑयल तो आता नहीं है, तो मैंने सिर्फ अंडर आई, चिन एरिया, हल्का सा उधर और नोज सेट करनी होती है, दैट्स इट। और जो इसमें होता है मटेरियल बचा कुछ और वो ही मैं अपनी नेक पे लगा लेती हूँ या अपने फोरहेड पे लगा लेती हूँ। लेकिन पाउडर मैं सिर्फ और सिर्फ लेती हूँ वंस मैं पाउडर लेती हूँ, वंस पाउडर लेके मैं अपनी अंडर आई सेट करती हूँ, सही है, कॉर्नर सेट करती हूँ ऐसे प्रेस करके, ठीक है। और फिर मैं दोबारा नहीं लेती पाउडर, फिर मैं उसी से ही अपनी अपर लिप एरिया, अपना चिन एरिया और फिर साइड्स वगैरह सब कुछ मैं नेक वगैरह फोरहेड में एक ही दफ़ा पाउडर लेके सेट करती हूँ सर्दियों में, बिकॉज सर्दियों में इतनी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ओवर केक ही मेकअप जो है अच्छा नहीं लगता, नेचुरल होना चाहिए। अंडर आपको सेट करनी पड़ती है बिकॉज चाहे सर्दियों हो चाहे गर्मी, आपका जो अंडर आई मेकअप जो होता है वो आपका मूव कर जाता है। सो चलते हैं हम दूसरी तरफ और पहले हम करते हैं कॉन्टोर, फिर उसके बाद हम करेंगे ब्लश और उसके बाद फिर हम करेंगे आई मेकअप और उसके बाद फिर हम करेंगे लिप कलर। लिप कलर अभी मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ ताकि थोड़ी सी अच्छी लगूँ वीडियो में, वरना बड़ा फ्लैटन सा लुक होता है। कल जो मैं बारात में जाऊंगी उसमें मैं कल जो मैं वलीमे में जाने वाली हूँ 1 जनवरी 2025 को जो मैं वलीमे में जाने वाली हूँ उसका मैं कंप्लीट शूट करूँगी। अभी चलते हैं हम कॉन्टोर की तरफ। कॉन्टोर करते हैं, फिर ब्लश करते हैं, देन ड्राई मेकअप करके जल्दी तैयार होता है बिकॉज ढोलकी है, शादी नहीं है, तो बहुत ही कम मेकअप करना है, नॉट टू मच लाउड। अच्छा जी, वैसे तो मेरे पास कॉन्टोर किट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, ब्रांडेड भी हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी हैं, लोकल पाकिस्तानी ब्रांड की भी है। दूसरा मैंने आप लोगों को एक कॉन्टोर किट के बारे में पिछले वीडियो में बताया था जिसका नाम है ट्रू कॉम्प्लेक्शन, वो मैंने अमेरिका से मंगाई थी और एक दफ़ा मुझे अमेरिका से कोई आई थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एंड देन फिर वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने फिर अमेरिका से 4 और कॉन्टोर किट्स मंगाई। बट नॉर्मली जब मुझे कहीं
ढोलकी में जाना होता है या चैनल पे मेकअप करके जाना होता है या फिर मुझे किसी शादी में जाना होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ कॉन्टोरिंग के लिए क्रिस्टीन का पैलेट, और ये पैलेट नंबर 03 है। अच्छा, मैं ये वाला पैलेट यूज़ क्यों करती हूँ, इसकी वजह ये है कि जब आपको चैनल पे जाना होता है तो चैनल पे टोटली, चाहे वो कोई भी चैनल हो, वहाँ पे आपको यही कॉन्टोर किट से जो है आपकी कॉन्टोरिंग की जाती है। और आप किसी मेकअप के लिए जाते हैं किसी सैलून, वहाँ पे भी आपको यही किट जो है वो कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो ये प्रोफेशनली यूज़ होने वाली किट है। इसकी मेरे पास एक और किट भी है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास 4 कलर्स हैं, डार्क टू मोस्ट डार्केस्ट टू मोस्ट लाइटेस्ट भी मेरे पास कॉन्टोर किट है क्रिस्टीन की। लेकिन जो मैं अभी नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ ये वाली, जिसके अंदर 2 शेड्स हैं, एक है डार्क एक है लाइट, तो ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, इसका मैं लाइट शेड उठाऊंगी, ठीक है। ये वाली जो मेरी चीक बोन है, दिस वन, सही है, दिस वन, ये मेरे लिप साइड से लेके यहाँ, या ये जो ये वाला एंगल है एयर एंड से लेके, एयर स्टार्ट से लेके लिप मिड तक, ये वाला जो पार्ट है वो मैं कॉन्टूर करती हूँ फॉर माई स्किन। अच्छा जी, नाउ जस्ट सी द डेप्थ। अब आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला फ्लैटन पार्ट और ये वाला कॉन्टूर पार्ट। अच्छा, इसमें हम लाइट वाला ले रहे हैं, एक होता है डार्क एक होता है लाइट। मैंने लाइट पिक किया है फॉर लाइन, फॉर प्रॉपर लाइन, और इसको हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, एंड में जाके ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। आई कॉर्नर को भी हम ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें बहुत ही शार्प सा इमेज आ रहा होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। नाउ यू जस्ट सी क्लियरली एक बहुत ही डार्क सा आपको अच्छा खासा ब्राउन एरिया नज़र आ रहा होगा, जो कि आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। दिस एंड दिस, नाउ सी, यहाँ पे आपको एक डेप्थ नज़र आ रही है, एक शेप नज़र आ रहा है, और दूसरी जगह आपको शेप और डेप्थ नज़र नहीं आएगी, वो पूरा एक राउंड नज़र आएगा। एक आपको डेप्थ नज़र आ रही है, एक आपको राउंड नज़र आ रहा है, तो ये होता है। अब मुझे इस एरिया में कॉन्टूर करना। अच्छा, ऊपर ज़रूर उसको ब्लेंड किया करें, वरना वो अजीब सा लगता है कि यहाँ से कॉन्टूर हुआ है, एक अजीब सी स्केल से लाइन खींची हुई है और ऊपर से जो है वो नहीं वो ब्लेंड हो रहा, ठीक है। हाफ ऑफ द चीक पे आके आपको रोक देना है, बिल्कुल लिप तक लेकर नहीं आना, हाफ ऑफ द चीक पे आके हमने यहाँ पे रोक देना है कॉन्टूर। मॉडल फेस बनाने के लिए आपको यहाँ से क्रीम ब्लश क्रीम कॉन्टूर यहाँ से न्यू करके लेके आना होता है, बट दैट्स क्रीम कॉन्टूर। अच्छा, इसको हम अच्छा, अब डिपेंड करता है आपका रंग अगर बहुत ज़्यादा गोरा है और राउंड फेस है तो आपने डेफिनेटली अच्छी तरह कॉन्टूर करना है। अच्छा जी, ये अब लाइट कलर से, इसमें जो 03 पैलेट के अंदर जो लाइट कलर है उससे हमने कॉन्टूर कर लिया कंप्लीट। अब जो डार्क शेड है वो हम उठाएंगे, ठीक है। मैंने डार्क शेड उठाया और डार्क शेड उठा के सिर्फ हम अपर एरिया पे लगाएंगे, लाइक ओनली दिस राउंड पार्ट, ताकि ये और डेप्थ आए। अब आप देखेंगे कितनी डेप्थ आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे भी डेप्थ के लिए हम सिर्फ ऊपर के एरिया में डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये सिर्फ ये पार्ट, ओनली दिस पार्ट। नाउ सी। अच्छा, अब मैं दोबारा इसमें लाइट कलर पिक करूँगी से और अपनी चीक बोन को इन्हांस करूँगी। चीक बोन को इन्हांस करने के लिए मैं वहाँ यहाँ से अपने कॉन्टोर लाइन को अपनी जॉ लाइन से बिल्कुल अटैच कर दूँगी, फिर मैं नीचे लेके आऊँगी और फिर मैं नीचे की तरफ भी ब्लेंड करूँगी। यहाँ से इसको, इस कॉन्टोर को, जो मेरा चीक बोन कॉन्टोर है, उसको मैंने जॉ लाइन के कॉन्टोर से अटैच कर दिया ताकि ये पार्ट बिल्कुल न्यू आए शेप के अंदर। तो पहले हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड देन फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे।
अच्छा, नीचे जब कॉन्टूर लगाते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों का कॉन्टूर देखा है जो यहाँ तक फिक्स हुआ हुआ था, बिल्कुल ब्राउन। फिक्स मत किया करें प्लीज़, उसको नीचे की तरफ ब्लेंड किया करें, नेक की तरफ। जितना नेक का पार्ट आपका छुप रहा है, छुपाना है आपको, लाइक इतना पार्ट, इस पूरे पार्ट को ब्लेंड करें। अगेन ओके, अगेन आपने ये वाला चीक बोन की जो आपकी कॉन्टोरिंग है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कॉन्टोर, साइड कॉन्टोर, एंड देन फिर उसको आप नीचे लेके आएंगे। और नीचे देखिए मैं कहाँ तक कॉन्टोर कर रही हूँ, नीचे मैं अपनी पूरी जॉ लाइन, डबल चिन को कॉन्टोर कर रही हूँ। इन केस अगर आपकी डबल चिन नहीं भी है तब भी आपने कॉन्टोर करनी है, बिकॉज वो जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपकी डबल चिन लगती ही लगती है। तो आपने इसको इससे अटैच कर देना है, ज्वाइन करना है, एंड देन फिर आपने इस तरह कॉन्टूर करना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना स्लिम और कितना शेप में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आप ये वाला, अच्छा सबसे अहम चीज़ कि मैं कट ब्रश यूज़ करी, ये कट ब्रश है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये फाउंडेशन ब्रश है, ठीक है, ये गोल है, ये फाउंडेशन ब्रश है। अच्छा, ये कट ब्रश है, दिस कट ब्रश, ठीक है। और ये आपका ब्लश है, ब्लश इज फ्लफी, ठीक है, फैला हुआ एंड राउंड, हाफ राउंड लाइक डी, कंप्लीट डी, ठीक है। दिस वन इज कंप्लीट राउंड, इट्स फॉर फाउंडेशन, एंड दिस कट ब्रश इज फॉर कॉन्टोरिंग, ताकि आप कॉन्टोर कट ब्रश के थ्रू करें और शेप के अंदर आए, ठीक है। ये 3 ब्रश अलग अलग होता है हर चीज़ के लिए, हर शेड के लिए, हर स्पेसिफिक एरिया के लिए आपका जो ब्रश होता है वो अलग होता है। तो हमारी कॉन्टोरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम नोज़ की कॉन्टोरिंग करेंगे। अच्छा जी, नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए अगेन आई विल पिक लाइट ब्राउन कलर। ये कॉन्टोरिंग लगाने का ब्रश है, सिर्फ इससे मैं लगाऊंगी, ब्लेंड नहीं करूँगी, इससे सिर्फ मुझे शेप देना है। तो हम लाइट ब्राउन कलर पिक करेंगे, नॉट टू मच, ठीक है। अब फिर हम आई के एंड से लेके नोज के मिड तक अपना कॉन्टोरिंग शेड लेकर आएंगे। नज़र आ रहा है कितना क्लियर है, ठीक है। सी दोबारा लेंगे, उसके बाद आई के कॉर्नर से लेके और नोज के दिस जो अंदर की तरफ पार्ट होता है ना आपका, ये वाला, ये ऊपर निकला हुआ है, ये भी ऊपर निकला हुआ है, बट बीच का पार्ट होता है जो अंदर की तरफ डेप्थ होती है जिसमें, उसमें आपने एंड करना है, ठीक है। उसमें लाके आप एंड करोगे। हल्का सा टिप के ऊपर लगा लो, ठीक है। अब आप देखो नोज कितनी पतली हो गई। अच्छा, अभी अगर आप रियल में देखो तो ये बहुत ही अजीब सी लग रही है, क्योंकि सिर्फ मैंने कॉन्टोरिंग कलर लगा के छोड़ा है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। हम इसमें अभी लगा के हमने इसको छोड़ दिया, बट अब आप देखेंगे कि आपकी नोज़ कैसी है। फिर आप हाथ से एक दफ़ा इसको और सेट कर लोगे, क्योंकि हर किसी की नोज़ का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो आप अपनी 2 फिंगर थ्योरी ज़रूर यूज़ कीजिएगा यहाँ पे रख के, और अपनी नोज़ को दबाइएगा लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि हर किसी की नोज़ अलग अलग होती है, हर किसी की नोज़ का साइज़ अलग अलग होता है। मेरी नोज़ का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी नोज़ का साइज़ डिफरेंट होगा। तो जो 2 फिंगर थ्योरी होती है उससे क्या होता है, आप यहाँ से जब अपनी टिप तक लेकर आते हो ना, तो आपकी नोज़ ऑटोमेटिकली किसी भी साइज़ की हो वो कॉन्टूर अच्छी हो जाती है। फिर आप कट ब्रश उठाओगे और कट ब्रश उठा के आप इसको अपनी इस पूरे पार्ट में ब्लेंड कर दोगे और इस पूरे पार्ट में आप ब्लेंड कर दोगे इस तरह। सो जस्ट सी हमारी नोज़ कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी सी, पतली सी, छोटी सी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश जिसका शेड है पिंक,
और ये है मुसरत मिसबा का, ठीक है, स्टे ऑन ब्लशर। और कोड नंबर इस पर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये पिंक कलर का ही है, लेकिन कोड नंबर इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं है। वो मैं लूँगी अपने ब्लश ब्रश के अंदर और उसको मैं कॉन्टोर के ऊपर लगाऊंगी और उससे हल्की सी मैं अपनी कॉन्टोरिंग को भी ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे ब्लश लग गया, यहाँ पे नहीं लगा। सी द डिफरेंस क्लियरली। अच्छा जी, मुसरत मिसबा के जो ब्लश है वो बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। इवन मेरे पास फिट मी पड़ा हुआ है, मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, और भी बताइए कौन कौन से पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन नोज पे आई लव नोज़ की टिप के ऊपर ये रेड रेड जैसे उर्वा और मावरा लगाती हूँ, उर्वा लगाती है, उर्वा का मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैं भी लगाती हूँ। खासतौर पर सर्दियों में ही ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सर्दी में से आ रहे हैं। सर्दियों में ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा ठंड में से आ रहे हो और आपकी नाक जम गई है, इतना क्यूट लुक देता है। सो ये हमारा ब्लश हो गया, यू कैन सी। मैं करीब से भी आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है जिससी। तो ये हमारी ब्लेंडिंग हो गई, ब्लश हो गया। अब हम लगाते हैं आई शेड। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आई मेकअप। और आई मेकअप करूँगी मैं मेबलिन की इस किट से। इसमें 4 शेड्स है, एक है वाइट सिल्वर वाइट, एक है बेस कलर, एक है कट क्रीज का, और 4 डिफरेंट कलर्स है। लाइक इसके अंदर एक ब्राउन्स में है, एक डार्क ब्राउन है, और एक जो है वो ग्रे है, और एक वाइट है। ये 4 कलर है और इन्हीं से ही मैं आज का आई मेकअप करूँगी विथ ओनली 2 ब्रशेस, बिकॉज आज जो मेकअप है वो हमने कोई इतना लाउड करना नहीं है। सो मैं लूँगी इसका ग्रे कलर। ये बहुत ही ये पिगमेंटेड कलर्स नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये पिगमेंटेड कलर्स नहीं है, ये पाउडर आई शेड्स हैं और इसका पिगमेंट बहुत लाइट है। जैसे कि आप बाहर मुल्कों में देखते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन मेकअप जो होता है या अरब कंट्रीज़ का जो मेकअप होता है, अरबिक मेकअप होता है, वो बहुत लाउड होता है। आजकल तो खैर पाकिस्तान में भी नो मेकअप लुक चल गया है, ब्राइड्स में भी नो मेकअप लुक चल रहा है, लाइट पेस्टल मेकअप्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत ट्रेंड फॉलो कर रहा है। हमारा वेस्ट का, अमेरिका, कनाडा और यूरोप साइड का ट्रेंड थोड़ा सा अडप्ट कर लिया है हमने। पहले हमारे मेकअप होता था अरबिक मेकअप, तो वो शार्प आईज, शार्प लिप्स, बोल्ड मेकअप होता था, बहुत ज़्यादा बोल्ड लिप कलर्स यूज़ होते थे। बट अब पेस्टल्स में लिप कलर्स यूज़ हो रहे हैं, न्यूड्स में लिप कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये वाला जो पैलेट है मेबलिन का, ये यूरोप साइड के कलर्स पर है। मतलब वहाँ की अगर आप ब्राइड को देखेंगे तो आपको वो ब्राइड ऐसी लगेगी जैसे वो मेकअप की हुई ही नहीं है। नॉट ईस्टर्न ब्राइड, बट वहाँ की अपनी जो ब्राइड्स होती है, वहाँ पे जो ईस्टर्न ब्राइड्स होती हैं वो तो बहुत लाउड मेकअप करती हैं। इतना लाउड मेकअप तो पाकिस्तान में भी नहीं किया जाता, बट उनके कलर्स, उनके कपड़े बड़े लाउड कलर के होते हैं, ऑरेंज, पिंक, शॉकिंग पिंक, इस तरह ये कलर्स होते हैं। बट वहाँ की जो अपनी ब्राइड्स होती हैं उनमें जब भी आप देखेंगे, जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होंगी या वहाँ की अपनी जो ब्राइड्स होती हैं उनको जब आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही हल्का मेकअप किया होता है, ऐसा जो नज़र भी नहीं आ रहा होता। या आप टर्किश ड्रामाज आजकल बड़े फेमस है पाकिस्तान में, तो जब आप टर्किश ड्रामाज देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे जो ब्राइड होती है उसने मेकअप ऐसा किया होता है कि वो मेकअप होता ही नहीं है। तो ये उनके लिए है बेसिकली। तो ये जो ग्रे कलर है ये चीखता हुआ ग्रे कलर नहीं है, इसका पिगमेंट कोई इतना हाई पिगमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं ढोलकी में या मैं किसी इवेंट में ऐसे जो कि कॉन्फ्रेंस होती है या कोई मेरी मीटिंग वगैरह होती है उसमें मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें मुझे मेकअप करना भी होता है, मुझे मेकअप लाउड चाहिए भी नहीं होता। तो हमने इसका ग्रे शेड उठाया, ग्रे शेड उठा के हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप मैंने ज़रा सा एक आई का मैंने मेकअप कर लिया था, दूसरी आई का मेकअप मैं कर रही हूँ जिससे एक आई का मेकअप लाइक मैंने किया हुआ है, ठीक है। दूसरी आई का मेकअप भी मैंने हल्का फुल्का कर लिया था। तो एक, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक आई मेकअप आप देखें, दोनों आई मेकअप जो है वो कितने पेस्टल कलर के, वो कितने लाइट है, लग ही नहीं रहा कि किया हुआ है। लाइक ओरिजिनली भी स्मोकी आई मैंने की हुई है,
बट चीखती हुई स्मोकी आई नहीं है, ग्रेस के अंदर स्मोकी आई है, थोड़ा सा शिमर भी है, थोड़ा सा अच्छा लुक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस पर डेप्थ देंगे ये वाले ब्राउन शेड से, और इसके लिए मैं बिल्कुल बॉबी ब्राउन का जो कट क्रीज ब्रश होता है वो यूज़ करूँगी, और ये हम अप्लाई करेंगे ऊपर। ये वाला दिस ब्रश इज़ वेरी गुड फॉर कट क्रीज। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कट क्रीज भी कोई इतनी लाउड नहीं है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो सी माई मेकअप इट्स वेरी लो। अच्छा, उसके बाद मैं फिंगर में लूँगी और मैं लेके मैंने यहाँ लगा लिया और आई कॉर्नर पे लगाया। ठीक है, और ये हमारा मेकअप इज़ डन। सो माय मेकअप इज़ डन है। वो मैं मेबलिन का हमारा लाइनर लगाया है मैंने, बहुत ही हल्का सा, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया ढोल की है, शादी नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं चाहिए, तो हमने सिर्फ कॉन्टोरिंग ही लाउड किया। अदरवाइज मेकअप जो है बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग टर्किश ड्रामों में देखते हैं। लाइनर को मैं थोड़ा सा मैंने फिक्स किया है, नॉट टू मच। फिर उसके बाद एसेंस का फॉल लैश मस्कारा में यूज़ करूँगी, लैशेस में यूज़ नहीं करूँगी, लैशेस जो है वो शादी बनी। आई मेकअप मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया था, थोड़ा सा मैंने शेड आप लोगों को बता दिए यहाँ पे कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। लाइनर मैंने आपको बता दिया कि मैंने लाइनर जो छोटा मासूम सा प्यारा सा कट लाइनर लगाया है। Like this, see? और हमेशा जब भी आप लाइनर लगाएं तो लाइनर इनर साइड पे लगाना मत भूला करें, बहुत एम्प्टी लगता है। ऐसे इनर कॉर्नर पे ज़रूर लगाया करें। अच्छा, सो इस तरीके का हमने लाइनर लगाया हुआ है। सो दैट्स इट, हमारा लाइनर रेडी है। और अब हम आते हैं लिप कलर की तरफ। सॉरी, पहले हम आएंगे हमारी आईब्रो पेंसिल हम लगाएंगे। आईब्रो पेंसिल जो है वो हमारी, मैं नॉर्मली आईब्रो को कलर नहीं करती, लाइक शेड नहीं लगाती, सिर्फ उसको क्लीन करती हूँ। शादी आदि में जा रही होती हूँ, शादी में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं लगाऊँ। अच्छा जी, एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये जो हेयर स्प्रे होता है जिसको हम कहते हैं रूट टच स्प्रे, ठीक है, ये मैं अपने जो मेरा ये जो ब्रश है इसके ऊपर मैं ब्रश करती हूँ जब मुझे ये नहीं करना होता, लाइक मुझे आईब्रो सेटिंग नहीं करनी होती, वो करती हूँ हल्का सा, और ऊपर से लाइट लाइट सा मैं सेट कर लेती हूँ। हल्का सा लाइट लाइट सा मैं सेट कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज को। जब मुझे ये आईब्रो बहुत ही ज़्यादा शार्प, बिल्कुल पेंसिल लुक नहीं देनी होती, तो मैं ये करती हूँ। और ये टिप बहुत अच्छी है, आप लोग सब यही कर लिया करें, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शार्प आईब्रोज पसंद नहीं है। हल्की नेचुरल आईब्रोज मुझे पसंद है। मुझे शार्प आईब्रोज, वो जो बिल्कुल पॉइंटेड बनी हुई और विची लुक होता है, वो मुझे नहीं पसंद। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने लिप कलर की तरफ। लिप कलर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया है, और लिप कलर हल्का फुल्का सा तो लगा हुआ है, बाकी मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास 2 लिप कलर्स हैं। एक है स्टे सुपर स्टे, ठीक है, मैंने चेस से लिया था, आई थिंक पता नहीं है कितने का था, इसके जो प्राइस है वो भी रेज हो गए। ये मैंने चेस से ली थी, और ये है मेबलिन की बेबी लिप। तो ये दोनों मिला के हम
लिप कलर लगाएंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा लाउड में लिप कलर नहीं चाहिए। सो जस्ट सी हम इसको, अच्छा इसका नाम है लिक्विड रोमांटिक बर्ड वेलवेट लिप ग्लॉस। तो ये वाकई में बड़ी रोमांटिक लिप ग्लॉस है। तो ये जो है ये हम लिप लाइन के लिए यूज़ करेंगे। Just like this. अच्छा ओके ये हो गया हमारा लिप लाइन। अच्छा अंदर जो है वो मैं ये बेबी लिप यूज़ करूँगी। वैसे अगर मैं शादियों में जा रही होती हूँ तो मैं बॉडी शॉप का लिप टेंट यूज़ करती हूँ, रेड वाला मरून कलर का जो उसका लिप टेंट है, दिस वन ये यूज़ करती हूँ इसी लिप शेड के साथ, इसी लिपस्टिक जो वेलवेट शेड है उसके साथ, और हल्की सी ये वाली भी यूज़ करती हूँ। समटाइम्स मैं ये वाली लिप कलर यूज़ करती हूँ, ये है अर्बन रोज़, ठीक है अर्बन रोज़, ये वाली मैं लाइनर के लिए यूज़ करती हूँ शादियों में जाने के लिए। और ये जो है वो मैं लिप टिंट अंदर इन लाइक ये वाले पार्ट में जो इनर पार्ट होता है वहाँ पे यूज़ करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि ढोल की है तो मैंने लिप बाम लगानी है लिप, क्या ये बेबी लिप कलर चेरी, इसका है चेरी शेड, ठीक है मेबलिन की है। सो इसका ये प्यारा सा कलर है, सी आजकल यही लिप कलर चल रहा है, रेड और ब्राउन्स दोनों मिलाकर। तो ये लिप कलर हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड आई एम लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। सो अब जो है वो अब मैं बाल बनाऊंगी। बाल जो है वो मैं सिर्फ बन बनाने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम कि मैं उसको स्ट्रेट करूँ या मैं उसको कर्ल्स करूँ। वैसे भी ढोल की मैं इतना ज़्यादा ओवर डू अच्छा भी नहीं लगता। और इयरिंग्स वगैरह मैं नहीं पहन रही बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके तो बनाते हैं सिंपल बाल, और सिंपल बाल बना के ही मैं जो ढोलकी में जाऊँगी। मैंने बालों को सिर्फ ऊपर करना है, ऊपर करके जूड़ा बनाना है एंड दैट्स इट। और मैं कपड़े चेंज करके अभी आई। सो ये हमारा ड्रेस है, मैं पहनी हुई सलमारी अभी। और हमारे पास एक है प्यारी सी पोनी जो कि एवरी टाइम मेरे पास होती है जब मुझे हेयर स्टाइल बनाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। मैं नहा कर आई थी तो मेरे बाल वैसे बड़े फ्रिजी से हो रहे हैं क्योंकि सर्दियों में बाल फ्रिजी ही हो रहे होते हैं। तो मैं जो हूँ फिंगर कोम करूँगी अपने बालों को ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फिंगर कोम करके मैंने ये जो सारे, बाय द वे लोग मुझसे पूछते मैंने कौन सा हेयर डाई किया हुआ है। तो ये जो है वो मेरे नेचुरल बालों का कलर है, और ये मैंने हल्का सा डार्क किया ताकि मेरा शेड ऐसा लगे जैसे मैंने ओम्ब्रे किया हुआ है। ओम्ब्रे नहीं हुआ हुआ मेरे, ये मेरा नेचुरल हेयर कलर है वो गोल्ड, इट्स माई नेचुरल हेयर कलर। और ऊपर के बाल मैंने बस इतने से डार्क किए हैं ताकि वो जब मैं कर्ल्स करूँ तो वो लगे कि ओम्ब्रे हुआ हुआ है। बट आई जस्ट लव माई हेयर कलर, और बड़ा रेयर सा हेयर कलर, बहुत कम लोगों का हेयर कलर जो है वो ऐसा होता है गोल्ड। मैं कहीं अगर जाती हूँ सुपर मार्ट वगैरह तो वहाँ पे भी लड़कियाँ मुझसे पूछ रही होती हैं। तो ये हमारा हो गया हेयर स्टाइल, सेकेंड्स का हेयर स्टाइल होता है ये मेरा। ये ड्रेस है, मैं ये पहनी हुई हूँ, ये मारिया बी का ड्रेस है। इसके साथ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है शॉल, ये प्यारी सी शॉल है। और ये ड्रेस मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ड्रेस। और ये बस हम हो गए हैं तैयार। मैं आपको फुल अपना जो है वो
ड्रेस दिखा देती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं ढोलकी में। और ढोलकी के कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी और बाकी सारे मैं अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं पूरी हमारी ढोलकी है उसको तो मैं शूट नहीं कर सकती, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि आप जो है वो उनको शूट कर रहे हैं। प्राइवेसी रीजंस भी होते हैं बहुत सारे जो है वो एथिकली भी सही नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा जो है वो शूट करना है और थोड़ा सा शूट नहीं करना। और नाउ आई एम रेडी टू गो। सो अल्लाह हाफ़िज़ सभी के लिए। और अब चलते हैं हम आगे और मैं बड़े वाले मिरर में आपको दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। सो जस्ट सी, ये हमारा कंप्लीट लुक है। पीछे के जो प्लीज़ बॉक्सेस हैं उसको आप लोग छोड़ दें, मत देखें, ठीक है। ये मेरी कंप्लीट शॉल है, ये मुझे ड्रेस बहुत पसंद है और ये ड्रेस है मारिया बी का। तो मुझसे मत पूछिएगा कि ये ड्रेस किसका है, मैंने बता दिया है कि ये मारिया बी का है। और आगे चल के मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी। ये मैं यहाँ से दुपट्टा आपको दिखा देती हूँ। ये इसका दुपट्टा है, मुझे इसकी शॉल बहुत पसंद है और ये वो ड्रेस है जो मैं कभी भी इस ड्रेस को डिस्कार्ड नहीं करने वाली। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। ये शॉल इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ अ कंप्लीट लुक, ठीक है। आई होप आप लोगों को नज़र आ गया हो। शॉल के दोनों साइड पे इस तरीके के ये बंचेस बने हुए हैं, सॉरी, इस तरीके के जो है वो बंचेस हैं शॉल की दोनों तरफ। और ये शॉल इतनी कोई खूबसूरत लगती है मुझे, ओफ, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है विंटर्स के लिए। ऑफ अगर आपने बाय करना है मारिया बी तो आप मारिया बी ज़रूर लीजिए। अच्छा जी, तो ये हमारा कंप्लीट लुक है। सो अब हम चलते हैं ढोलकी में और वो जो डब्बे हैं उसको इग्नोर करिएगा। और हम आ गए हैं ढोलकी में और यहाँ पे बच्चों का डांस स्टार्ट हो गया है। बच्चों ने बहुत सारे डिफरेंट सॉन्ग्स के ऊपर डांस किया, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सारे सॉन्ग्स मिक्स थे। डिफरेंट गानों के ऊपर बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस की और बड़ा ही प्यारा सा डांस किया। बिकॉज मुझे तो पर्सनली डांस आता नहीं है, बट आई वाज लाइक शॉक्ड कि बच्चे आजकल कितना अच्छा डांस करते हैं। तो ये सारी मेरे ख़ानदान के बच्चे हैं, जिसमें मरियम को आप लोग अक्सर देखते रहते हैं मेरे व्लॉग्स में। मरियम भी होती हैं, आयशा भी होती हैं और आयमा जो है वो मेरी कज़न की बेटी हैं। और इन सब ने बहुत इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। और इस तरह हमारा 2025 स्टार्ट हो गया था। 2025 स्टार्ट हुआ शादी से, ख़त्म 2024 ख़त्म हुआ शादी पे। और इसी तरीके से शादियां जो है वो चलती रहती हैं, क्योंकि हमारा न्यू ईयर ऐसे ही होता है। लेकिन कल जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया है। ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत फायरवर्क हुए हैं, बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस हुई हैं। पिछले सालों से बहुत प्रोग्रेसिव फायरवर्क्स थे और बहुत अच्छे, जो लोग गए थे उन्होंने बहुत जो है वो तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत अच्छा फायरवर्क हुआ था, ख़ासतौर पे गवर्नर हाउस पे, और बहुत अच्छा फायरवर्क का इंतज़ाम हुआ था। बट मैंने वो मिस कर दिया बिकॉज़ मैं ढोलकी में थी। बहरिया टाउन में भी बहुत अच्छा फायरवर्क हुआ है, 2 दरिया पे फायरवर्क बहुत अच्छा हुआ था। और अब जो है वो मैं बैठ के वीडियोस देख रही हूँ सब जगह की, जहाँ जहाँ फायरवर्क हुआ है, बिकॉज़ आई वाज नॉट देयर। तो मैं उसकी कवरेज भी नहीं कर सकी और मैं उसको एंजॉय भी नहीं कर सकी। लेकिन ख़ानदान के साथ न्यू ईयर स्टार्ट करना ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। तो हमने जो है वो ख़ानदान के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। अभी आरएनजी के अंदर ये मतलब लैंड क्यों नॉन बोल रहे हो? ये फोन कह रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट में और इंडिया में आरएनजी में बहुत से दम ये 3 लोग हुए हैं जो कहीं डांस नहीं करते और ये वाली तो सिर्फ अपनी पिक्चर खींचती रहती है। प्लीज सब इनकी आईडी पे जाके लिखे फजूल लोग, सब इनको फॉलो करें। आपका आईडी क्या है?
अच्छा जी, अब आती है एंड में बारी खाने की, और खाना बहुत ही मज़े का था। बहुत सिंपल फूड था बट इट वाज रियली वेरी यमी। यही पार्टी एंड करते हैं हम विद मीठा, और मीठे में है केक, ढोल की केक। और यहाँ जो हमारे दूल्हा है उन्होंने केक कट किया, और केक कट करके अपनी खुशी को अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ शेयर किया। जितने भी मेरे ख़ानदान में यानी कि मेरी ननिहाल में लोग मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो तमाम ही लोग ढोलकी में मौजूद थे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। फैमिली गेट टुगेदर होती रहनी चाहिए है, जिससे आपको लगे कि हाँ, फैमिली एक दूसरे के साथ है। और इससे ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन वो भी यूज़ टू होते हैं फैमिली में रहने के, और उनको भी एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास होता है। तो फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्यारे से केक के साथ और बहुत अच्छी अच्छी नेक दुआओं के साथ ये साल होता है ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।